शुभम सोलर की जो जर्नी है वो काफी अप्स एंड डाउन्स के साथ स्टार्ट हुई है। बट जब हम पहले शुभम सोलर को समझे उससे पहले हम समझते हैं कि मेरी जर्नी कैसी रही है। ज्यादा बोर नहीं करेंगे, बातों को थोड़ा शार्प और शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरा बॉर्न बॉटम रहा है वो एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट लगता है मंदसौर, राइट, जो कि एमपी राजस्थान की बॉर्डर पे आता है। वहां पे मेरा एक छोटा सा नेटिव प्लेस है, नारायणगढ़ करके एक छोटा सा कस्बा है। वहां पे मेरा बॉर्न बॉटम हुआ, वहीं से मेरा एक बहुत नॉर्मल से स्कूल से मेरा स्कूलिंग हुआ। देन चूंकि फादर जो थे वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके दिमाग में हमेशा से एक चीज थी कि यार बच्चे खेती में उतना अच्छा शायद ना कर पाए, तो उन्होंने हमें कभी खेत वगैरह नहीं जाने दिया। ये मैं मानता हूँ कि थैंकफुल टू माई फादर कि उनका हमेशा से एक ये रहा है कि जो मेरा बच्चा है वो खेती की तरफ ना जाते हुए वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की, बहुत सफर किया। तो उन्होंने इनिशियली जैसे ही हमारा प्राइमरी स्कूल हुआ, सेकेंडरी स्कूल हुआ, उन्होंने हमें मंदसौर भेज दिया कि शायद बच्चा वहां जाके कुछ अच्छा कर लेगा। बोलते ना जो भी होता है बड़ा अच्छा होता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक कस्बे से निकल के एक हॉस्टल लाइफ को जिया, तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा जर्नी में एक शिफ्ट आया, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बातें करना है। देयर इज मल्टीपल थिंग्स जो मुझे लगता है कि मेरी आज की जर्नी में मुझे वहां से हेल्प मिलता है। जैसे ही मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ, मेरे काफी इंटरेस्ट रहे हैं, बट शुरू से एक था कि नहीं यार कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बिजनेस करेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने हमारी सोसाइटी के बीच में भी देखा है कि जो बिजनेस कर रहा है कहीं ना कहीं वो एक अच्छा खासा रिच पर्सन माना जाता है, और होता भी है, राइट। तो स्टार्ट कहां से करें, वही एक नेचुरल पुश होता है ना, सोसाइटी पुश, कि 10th के बाद बच्चे का 80% मार्क्स आए, चलो मैथ्स लेके स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, बट मैं उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी था। 11th में मैं इतना कंफ्यूज था अपने करियर को लेके, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैंने 11th में मैथ्स एंड बायो दोनों सब्जेक्ट साथ में ले लिए, और आई वॉज कंफ्यूज कि अभी हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, राइट। बट टू बी ऑनेस्ट 11th में बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि उस लेवल का एजुकेशन शिफ्ट हो गया था। 10th से 11th 12th में जब आप जाते हो, अचानक से रियलाइज हुआ, और 12th में फिर सिर्फ मैथ्स में आ गए। फिर वो 3 डेट वाला फैक्टर इंजीनियर्स के ऊपर शुरू से काम करते हुए आया है। कहीं ना कहीं स्टार्ट किया कि चलो JEE IIT की प्रिपरेशन करेंगे, पर पता था कि अपना अल्फा बीटा गामा अपने को बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है। बहुत बेसिक से एग्जाम दिया और JEE क्वालिफाई हुआ। अब मुझे पहली बार अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलना था, अपने मंदसौर जैसे एक छोटे शहर से बाहर निकलना था। मैंने सोचा कि यार अगर किस्मत ही आजमानी है तो हम लोग क्यों विदिशा और उधर जाए। तो मुझे मेरी लाइफ का एक बड़ा अच्छा डिसीजन लगता है, या मेरी डेस्टिनी का एक बड़ा अच्छा पॉइंट लगता है कि मुझे मेरी डेस्टिनी बाय डिफॉल्ट मुझे इंदौर की तरफ शिफ्ट करके लेके गई। वहां जब हम लोग गए तो वहां पे अगेन जो मेरा कॉलेज था IPS कॉलेज, वहां का जो इन्वायरमेंट था वो काफी मुझे अच्छा लगा, जहां पे अगेन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट के लोग वहां पे आए। तो काफी कुछ चीजें समझ में आई कि सोसाइटी में कैसे काम होता है, कैसे एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है। तो इंजीनियरिंग के तीसरे चौथे साल आते आते हमें समझ में आ गया कि भाई देखो पढ़ाई में हम तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इवन मेरी कुछ फैकल्टीज को तो ऐसा विश्वास था कि शायद वो कॉलेज से प्लेसमेंट ही ना ले सके। बट जब आप बहुत नीचे से आ रहे हो ना, तो आपके पास करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, राइट। तो हम लोगों ने भी इंटरव्यूज में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो हमने कुछ स्क्रिप्ट तैयार करी कि ये फला कंपनी आती है, ये क्या क्या क्वेश्चंस पूछती है। और टू बी ऑनेस्ट मैंने स्पेशली, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो हमने सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस लगवाई। इंटरव्यू में कैसे बैठते हैं ये बात करने के लिए हमने कोचिंग क्लासेस लगवाई। मैं कोचिंग गया, मुझे समझ में आया इससे बात नहीं बनना है। धीरे धीरे टाइम निकलता गया और कुछ कंपनीज आई। वहां पे मैंने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया, और आई एम दी पर्सन जिसने कॉलेज से ही 3 जगह प्लेसमेंट्स ले लिए। नौ ब्रोकर करके एक बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मेरा उनके CEO से कन्वर्जेशन हुआ, बड़ा अच्छा लगा कि यार कैसे काम करवाते हैं, कैसे CEO लोग बात करते हैं, कैसे एक बिजनेस हेड बात करते हैं। तब से माइंड में था कि नहीं, हमें बिजनेस की तरफ और ज्यादा जाना है। बट चूंकि आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे, आपके पास पैसा था नहीं, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि या तो आपके पास पैसा हो, या आप एटलीस्ट इतने कैपेबल हो कि आपको बैंक लोन ऑफर कर सके, उसके बाद ही तो आप कुछ कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बॉम्बे चला जाऊंगा तो लाइफ चेंज हो जाएगी। बट गॉड नोस कि जब मैं वहां रहा, मुझे समझ में आया कि एक डिफरेंट लैंग्वेज के एक ही, मैं बॉम्बे को मानता हूं कि बॉम्बे सिर्फ एक सिटी नहीं, मैं मानता हूं कि वहां वो एक अलग कंट्री है अपने आप में, क्योंकि वहां पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले सब लोग एक साथ काम करते हैं। तो वहां काफी कुछ चीजें सीखने को मिली, और कोविड आ गया।
हम लोग छुट्टियों के लिए घर पे आए हुए थे। रेडिक्स इलेक्ट्रो सिस्टम एक कंपनी थी, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे मैं वहाँ पे काम कर रहा था। कभी मेरी जो बहुत मेरे करीब रहे मेरी नानी, वो एक्सपायर हो गए। उस समय हुआ मेरे एक बड़े चाचा मेरे काफी करीब थे, वो एक्सपायर हो गए। और जैसे ही मैं वापस बॉम्बे की तरफ रुख करने वाला था, और कुछ दिनों बाद मैंने मेरे फादर को खो दिया। आई लॉस्ट माई फादर। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां से सब कुछ ड्रास्टिकली चेंज होना था। क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से जॉब लेके अपने आप को पोजीशनिंग करने में लगे थे, और यहाँ पे जो फैमिली का सबसे मेन पिलर था वही गायब हो गया, या वही नहीं रहे। तो वहां से सारी चीजें एकदम से अनस्ट्रक्चर्ड हो गई। देन जैसे ही मैंने मेरे फादर को खोया, मैं अब एक ऐसे फैमिली में था जहां पे सिर्फ मदर, मेरा छोटा भाई और मैं, हम 3 लोग ही बचे थे। और चूंकि मैं घर में बड़ा था, तो एक पूरे परिवार की जो एक जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ मेरे ऊपर आ गई थी। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे घर भी चले, क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ ड्यूज भी इकट्ठे हो गए थे, वो भी पे करना थे। और अभी आप उस एज में जब आपकी शादी भी नहीं हुई है, राइट, तो एक सामाजिक जो एक प्रेशर रहता है, उस चीज के साथ भी हमें डील करना था। क्योंकि फादर चले गए थे, और उस समय पे बायजूस एक ऐसा कंपनी था जो 10-12 लाख रुपए का एक पैकेज देता था फ्रेशर को सेल्स में। तो हमने सोचा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, 10 लाख रुपए आएंगे तो शायद जो हमारे ड्यूज है वो भी क्लियर हो जाए और लाइफ पटरी पे आ सकती है। तो बिना सेकंड थॉट लिए मैं अपना बैग पैक किया, इंदौर गया, वहां पे मैंने ज्वाइन किया। और पहली बार मैंने इतना काम किया कि मैं आज भी पलट के देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर रियल कैपेबिलिटीज डेवलप हुई है, वो कहीं ना कहीं उस जॉब करने की वजह से डेवलप हुई है। जब मैं बायजूस में था, सुबह 9 बजे ऑफिस जा रहा हूं, रात को 10-11 बजे तक मैं काम कर रहा हूं, सैटरडे संडे कुछ देखता नहीं था। तो मुझे समझ में आया कि मैं अपने आप को इस लेवल तक पुश कर सकता हूं, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। साथ ही साथ जो मेरे मैनेजर्स थे, मिस्टर प्रकाश, अर्पित माथुर सर, प्रकाश गुप्ता सर, उन लोगों से मुझे काफी सारी चीजें समझ में आई, मार्केट में कौन कैसे बिहेव करता है। क्योंकि जब मैं वहां पे एज एन कंसल्टेंट, एज एन टीचर के तौर पे काम करता था, तो मैं किसी एसडीएम के बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ, किसी पुलिस वाले के बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ, किसी इंजीनियर के बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ, किसी डॉक्टर के बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो एक जो सोसाइटी में लोअर क्लास अपर क्लास का जो फियर था, वो वहां से कंप्लीटली खत्म हो गया। और मैं बैक टू बैक रिवेन्यू कंपनी को देता रहा, मेरे बैक टू बैक प्रमोशंस हुए, 6 मंथ का मैक्सिमम अप्रेजल लगा, ईयरली मैक्सिमम अप्रेजल लगा, और बड़ा अच्छा काम चल रहा था। धीरे धीरे जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी सॉर्ट ऑफ इश्यूज बायजूस में रहे, और बायजूस खत्म हो गया। मेरे भाई जो था शुभम, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, छोटा भाई था, वो भी मैंने उसको भी, जब चूंकि मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैंने शुभम को बोला कि भाई तू भी आजा, कुछ मैं करूंगा कुछ तू करना। शुभम एक बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी थी सोलर इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में उसको जॉब लग गया। ही टोल्ड मी कि भैया मैं क्या करूं, मैं इंडिया मार्ट की साइड जाऊं या मैं किसी सोलर इंडस्ट्री की किसी कंपनी में जाके काम करूं। मैंने बोला यार सोलर इज समथिंग जो लॉन्ग रन चलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी समथिंग जो लॉन्ग रन चलेगा। भाई तू आ जा, काम सीख, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या काम होता है, कैसे इंडस्ट्री काम कर रही है, और हम कैसे कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि हम लोग कैसे सोलर में काम करके कैसे बेटर कर सकते हैं, समझ। शुभम गया, उसने वहां पे काफी मेहनत करी, काफी सारी चीजें सीखी, और लेटर ऑन ही टोल्ड मी कि भैया अब क्या करना है। मैंने बोला ठीक है, लेट्स स्टार्ट शुभम सोलर सॉल्यूशन। मैंने अपना जॉब से रिजाइन किया, शुभम ने अपनी जॉब से रिजाइन किया। तो हम दोनों भाइयों ने बोला कि ठीक है अब हम लोग सोलर का काम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये बात स्टार्ट हुई कि हम लोग सोलर का काम स्टार्ट करेंगे, तो हमें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो ये जानता हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो कैसे काम करती है, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी वो देखा नहीं था। तो मेरे एक यंगर ब्रदर है मिस्टर बलवंत अहीर, जो कि अभी शुभम सोलर में एज एन टेक्निकल हेड के तौर पे काम करते हैं, उनको हम लोगों ने बिजनेस में इन किया। हमने बोला हम 3 भाई हैं, तीनों अपने अपने काम बांट लेते हैं। अजय जो है वो बिजनेस को देखेगा, शुभम जो है वो ऑपरेशनल को देखेगा, क्योंकि उसने ऑपरेशन समझे हैं कि एग्जैक्टली ऑपरेशंस में क्या काम होता है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और बलवंत जानता है कि बेसिकली टेक्निकल काम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और उनको, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है। तो इस तरीके से शुभम सोलर के तीनों फाउंडर्स ने मिलके सोचा कि यार कंपनी का नाम क्या रखें। अगेन मतलब
आप जानते ही नहीं हो ना नाम क्या रखना है, क्योंकि आजकल तो बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो गया है लोग, काफी मतलब कितने अल्फाबेट का ब्रांड नेम होना चाहिए वो भी ध्यान रखते हैं, किस कलर का लोगो होना चाहिए वो भी ध्यान रखते हैं। बट हमें तो बस स्टार्ट करना था, तो वी स्टार्टेड, वी आर लाइक कि मदर के नाम से रखे, फादर के नाम से रखे। तो कम टू द शुभम, कि शुभम सोलर, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि कहीं ना कहीं सोलर का एंट्री पॉइंट जो था हमारा वो शुभम था, तो हमने सोचा शुभम सोलर सॉल्यूशन। शुभम जो कि हमारे सबके घर के बीच का आदमी है, सोलर जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, और सॉल्यूशन मतलब सोलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन देती है। इस तरीके से हमें कंक्लूजन पॉइंट पे निकले कि शुभम सोलर सॉल्यूशन। देन हम लोगों ने शुभम सोलर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सारे बिजनेस अप्लायंस में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाए। हमारे घर से ही कुछ सामान, एक दुकान हुआ करती थी, वहां पे हम लोग दोनों भाई स्ट्रक्चर उतारते थे, पैनल वगैरह रखते थे, तो वहां से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। देन हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारा टाउन है वहीं पे लोगों को बताना स्टार्ट किया कि सोलर कितना बेनिफिशियल है, सोलर में क्या सब्सिडी है। और कॉइंसिडेंटली इसी दरमियान बड़ी अच्छी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी, पीएम सूर्यघर योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना। उस स्कीम में बहुत सारे कंज्यूमर्स को सब्सिडी मिलती थी अगर वो अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं। हम लोगों ने लोगों को जाके बताया कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या फायदा है, सोलर में कितनी सब्सिडी मिलेगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल ऑफ नारायणगढ़। मैं शुक्रगुजार हूं सभी लोगों का जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और कई सारे प्रोजेक्ट वन ऑन वन करना स्टार्ट हुए। हमने शुरू से एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि हम लोग कभी भी क्वालिटी के साथ, कस्टमर सर्विस के साथ कभी भी हम लोग समझौता नहीं करेंगे। और उसका फायदा ये मिला कि कहीं ना कहीं हमें कस्टमर से बहुत सारे रेफरेंसेस मिलना स्टार्ट हो गए, और देखते ही देखते नारायणगढ़ में हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लग गए। उन लोगों ने जब केश में सोलर को प्रमोट करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं, सोलर सिर्फ टाउन लेवल की चीज नहीं है। हमने अपने ऑफिस को मूव किया नीमच, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल था। हमने वहां पे एक ऑफिस सेटअप लिया, वहां पे हमने कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे साथ काम किया था, उन लोगों को टीम में इन किया और एक नए ऑफिस को हम लोगों ने स्टार्ट किया। जैसे ही हम लोगों ने नीमच ऑफिस को स्टार्ट किया, हमें कुछ और नंबर्स मिलने लगे। हम कुछ ऐसे एडवोकेट्स, प्रवीण घोष या ललित जी बम, रतन स्नैपलेक्स या ऐसे और भी बहुत अच्छे बिजनेस क्लास लोग हैं या कोई अच्छे प्रोफेशनल्स लोग हैं जिन लोगों से हमने बात करी और उन्होंने भी सोलर को एकदम हरी झंडी दी कि नहीं यार ये अच्छी चीज है। तो वी फील मोर कॉन्फिडेंट कि नहीं, ये सिर्फ नीमच जिले के बारे में नहीं है। अगेन हम लोगों ने अनदर ऑफिस लिया मंदसौर में, फिर वहां पे भी बहुत अच्छे एडवोकेट है मंदसौर के, पुखराज जी दशोरा, उन्होंने अपने घर पे सोलर लगवाया और उन्होंने इतना प्रमोट किया हम लोगों को, इतने लोगों को रिकमेंड किया कि हमारे देखते ही देखते नीमच मंदसौर में हम लोग रैंक 1 पे आ गए, जो हमारा नेशनल रूफटॉप पोर्टल है। तो जब हमें समझ में आया कि नहीं यार हम लोग नीमच मंदसौर में टॉप रैंक पे आ चुके हैं, हम लोग सिर्फ नीमच मंदसौर के लिए नहीं है। हमने हमारा एक कमर्शियल ऑफिस जो था वो इंदौर में सेट किया और वहां पे बहुत अच्छे कॉलेजेस है, क्योंकि हमने खुद ने काम किया था। हमने देखा है कि जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो कैसा काम करता है, जो फ्रेशर है वो किस जिल के साथ काम करता है। हम लोग जो है धीरे धीरे इंदौर गए, वहां पे आईपीएस कॉलेज में हमने हायरिंग किया, ओरिएंटल कॉलेज है वहां पे हमने हायरिंग किया, सेज यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने हायर किया। हमने इंदौर में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वहां पे भी हमारी काफी अच्छी ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई। और अभी रिसेंटली भोपाल में जो हमारे मिनिस्टर है प्रद्युमन सिंह तोमर, उन्होंने हमें इन्वाइट किया भोपाल में और एक अवार्ड दिया कि यू आर द फास्टेस्ट सोलर ग्रोइंग कंपनी। तो दैट इज समथिंग द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी कि जो बच्चा जो बंदा एक टाउन लेवल से आ रहा था, उसने एक मिनिस्टर से फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर कंपनी का अवार्ड लिया। दैट इज कंप्लीटली कुछ चेंज सा हो गया कि नहीं यार अब और फास्ट आगे बढ़ना है, राइट। एक काफी अच्छा मोटिवेशन हमें वहां से मिला। देन हम लोगों ने हमारी रैंकिंग देखी तो एक नेशनल रूफटॉप पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, वहां पे हम गए, हमने स्टेट डिसेंडिंग का ऑर्डर लगाया। वहां पे हमने स्टेट सिलेक्ट किया मध्य प्रदेश, इंदौर सिलेक्ट किया और डिसेंडिंग में लगाया। तो हमने देखा कि हम लोग शुभम सोलर वो कंपनी है जिसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिला है नेशनल रूफटॉप पोर्टल पे। और हम अगर 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग की हम बात करें तो पूरे एमपी में वी आर द नंबर 1 कंपनी जहां पे कंज्यूमर फीडबैक देता है गवर्नमेंट पोर्टल पे कि हमारा काम कैसा हुआ है। तो अगेन दैट इज एन अनदर काइंड ऑफ मोटिवेशन।
धीरे धीरे टीम बढ़ी और हम लोगों ने इस जर्नी में काफी सारे लोग आए, काफी गए, काफी सारी पॉलिसीज चेंजेस होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या डिस्कॉम की तरफ से। कभी नेट मीटर बंद हो गया, कभी नॉन डीसीआर पैनल बंद हो गया, कभी डीसीआर पैनल जो है उसमें शॉर्टेज आ गया। तो देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग्स। कभी सिल्वर प्राइस हाइक कर गया, कभी कॉपर प्राइस हाइक कर गया। तो वी फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस जर्नी। बट यस, कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले ने कुछ डिसाइड कर रखा है तो आप उसको चाह के भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, है ना। होई है वही जो राम रची राखा, काइंड ऑफ, राइट। तो थैंक्स टू ऑल जिन्होंने इस जर्नी में मुझे मदद करी। थैंक्स टू ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द टीम मेंबर्स, ऑल द सोलर पार्टनर्स, ऑल द कंज्यूमर्स जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचने में मदद करी।